ठीक है। कॉलेज में कुछ श्रेष्ठ विचारकों को बुलाया गया है, बैठेंगे और ओके। उनके साथ बात। वो विचारक का किस मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं? और मुद्दा तो जो है गाय, गांव और गुरुकुल का है। ओके। इस मुद्दे से अपराध मुक्त भारत मिशन और उसके 21 उद्देश्यों को कैसे जोड़ा जा सकता है? हैं? अपराध मुक्त भारत और उसके माध्यम से जो 21 उद्देश्यों की बात कही जा रही है, मेरे ख्याल से आपको समझने का उसे मौका मिला है। हाँ हाँ, वो तो आपका ये हुआ अपराध मुक्त भारत की बात आपने बताया है, वो उसको मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो आपने देखो, मेरा ये कहना है कि जो ये प्रयास हम कर रहे हैं, यदि इस प्रयास में शासन की आत्मा जाएगी तो प्रयास ज्यादा आसानी से फलीभूत हो सकते हैं। क्योंकि सवाल देखो, क्योंकि इसके 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है, मैं हाँ, एक सेकंड में रोकता हूँ। हाँ, ये हमारे साथ बैठे हुए हैं कुणाल राजपूत हैं, ओके, और आप जो है यहाँ आईएएस का वो कोच हैं, वो सारे बच्चों को तैयार कराते हैं आईएएस कोचिंग सेंटर के इंचार्ज हैं ये। हाँ हाँ हाँ। ओके, और बहुत अच्छी तीक्ष्ण बुद्धि, विवेक और ज्ञान के साथ साथ जो है ये अच्छे जो है, एक कहा जाए कि समाज के लिए भी जो है इनकी भूमिका बहुत स्पष्ट है और बड़े इनके अंदर जीवंत है। वो ये नहीं है कि वो अपनी भूमिका में जो है एकदम मरे हुए व्यक्ति हैं, वो एकदम जीवंत हैं बहुत और अपने सुंदर। अपने अपने कार्य को सिद्धि भी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो हम सब लोग बैठे हुए हैं, कुछ चर्चा चल रही है। ओके, तो इसी सब विषय को लेकर के है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार जो है आप इनसे बात कर लें, तो बहुत कुछ जो है इनके पास भी जो है कुछ योजना है और आपके भी ये है। आप तो मतलब जो है पूरे कहा जाए कि डीजीपी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर तो आपका एक बहुत बड़ी जो है भूमिका है समाज में। आपने थोड़ा प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, आप उसके पीछे का रहस्य भी जानते हैं, इसके पीछे का क्या रहस्य इसको स्पीकर फोन पर रख लीजिए, जिससे है। कि वहां उपस्थित सभी लोग उसे सुन सकेंगे। तो एक बार इनका भी जो है विजन और इनकी भी जो है थोड़ा सा जो अपनी एनालिसिस नहीं, है मेरी बात वो सुन रहे हैं ना, ये जो बात अपन कर रहे हैं, इसको आपने अपने फोन को स्पीकर पे ना किया हो तो स्पीकर पे कर लीजिए। हाँ, वो सुन रहे हैं, स्पीकर पर ही सुन रहे हैं, सुन हाँ, रहे हैं वो। क्योंकि उससे फायदा ये रहेगा कि जो बैठे लोग हैं, यदि वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं भी देते हैं तो वो वार्तालाप के सहभागी होंगे और सबको उतना ही लाभ मिलेगा। जी जी जी, आप उनको दीजिए फोन, उनसे बात करते हैं, फिर इसके बाद फिर से आपसे बात। हाँ जी, बात कर रहा हूँ जी। हाँ जी, यस सर, सुन रहा हूँ। कुणाल जी, एक तो आपसे बात करने का जो है हमारे अजय भाई ने इस समय मौका दिया, ये बहुत अच्छी बात है। और पहले मैं आपको सुनना चाहूंगा और फिर आपको एक बड़े महाअभियान में आपको और हम सभी अच्छे भारतवासियों को जोड़ना पड़ेगा। और वो इसलिए जोड़ना पड़ेगा कि हम यदि छोटी बात सोचेंगे तो छोटे छोटे जो है ना मकसद में कामयाब होंगे। तो हमें बड़ी चीज सोचना पड़ेगी और इसलिए और ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों को मूर्ख बनाया गया है। ये बात हमको बहुत अच्छे ढंग से समझना पड़ेगी कि हमें शुद्ध रूप से मूर्ख बनाया गया है, क्योंकि हमें सो कॉल आजादी वो कभी मिली ही नहीं है। ढेर सारे गोपनीय समझौते हुए हैं जो बहुत सारे पब्लिक के नोटिस में भी नहीं है। जैसे अभी एक गोपनीय समझौता यदि आपने देखा होगा, काफी वायरल हो रहा है, जो लंदन डिक्लेरेशन है। यस यस यस, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने लंदन में जाके उस डिक्लेरेशन को साइन किया है और उन्होंने कहा है कि मैं क्राउन की मातहती को स्वीकार करता हूं। मुझे नहीं लगता है कि हमारा संविधान हमारे प्राइम मिनिस्टर को यह अधिकार देता है कि बिना कैबिनेट, बिना पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिए वो किसी दूसरे देश की मातहती को स्वीकार करे। ये अधिकार मुझे नहीं लगता है कि देश के प्राइम मिनिस्टर को है।
बिल्कुल नहीं, वो सदन में से पारित होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा। नहीं, पारित होने की जरूरत नहीं है, कम से कम कैबिनेट का अप्रूवल तो होना ही चाहिए। और सही बात है, मातहती तो बहुत बड़ी बात है। सही बात है, सही बात। तो मुझे ये लगता है कि हम हम्म, में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत जी आइसोलेटेड उसमें काम कर रहे हैं। जी, सही बात है। और हमारे काम किसी काम के नहीं हैं जब तक कि हम्म, हम लोगों को सही रूप से आजादी ना दें। क्योंकि सही बात है। आपके ऊपर जो ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत वही सब हम्म, नियम कानून आज थोपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने जी भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे। सही बात है, सही और बात है। जो पद्धति बनाई थी वो पद्धति लोगों को हम्म, फंसा के रखने के लिए बनाई थी। यही कारण है कि हम्म, सिस्टम में हर चीज आपको जो है ना फंसा के रखती है। सही और बात है। और सिस्टम में हर कोई लॉर्ड है और वो रेंट हम्म, सीकिंग बिहेवियर करता है। आपकी छोटी सी चीज आपको अप्रूव कराना हो तो हर कोई जो है ना हम्म, घूस लेने के लिए बैठा हुआ है। सही बात है, सही बात है। और तो जो हमने हम्म, ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी पाया है, वो जी जी, स्ट्रक्चर भी वही गुलामों पर शासन करने के लिए जो बादशाहों का होता है वही है। बिल्कुल बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल एकदम अच्छी सही। बात है, बहुत सुंदर। आप ये इस बात बताइए से कि मैंने एग्री सिपाही से करता हूँ। लेके पटवारी कुछ भी गड़बड़ कर हम्म, दे, उसका कुछ नहीं हम्म, बिगड़ता है। आप अपनी जमानत करते घूमो, आप अपने रिकॉर्ड को ठीक कराते घूमो। आज जो है ना हम्म, बिजली विभाग से लेके हर कोई गलत बिल आपको दे रहा है, आपकी कोई जी सुनने वाला नहीं है। और आप ज्यादा नाटक करेंगे तो आपकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा। सही बात है, मतलब बहुत ऐसा हाँ, मतलब यू विल माहौल। बी सब्जेक्टेड टू लॉट ऑफ ह्यूमिलिएशन। और सही सही। और ये दुष्ट राजनेता, मैं वर्ड दुष्ट राजनेताओं को दुष्ट वर्ड जरूर यूज करता हूं, क्योंकि ये सच में दुष्ट हैं। और ये दुष्टता जो है। एक्चुअली गुप्ता जी, जो आपने बात कहा है वो हृदय का बात है। ये सब परिणाम हैं। मैं आपने जो कारण पर बात किया है वो मुझे हृदयंगम हो गया है। और हम सब लोग इसी पर ही ये हो रही है। आपकी पूरी जीवन आपने उसी पर ही लगाया है। 34,735 आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी की व्यवस्थाओं में ही जो है उलझ करके पूरा जीवन लग गया है। संयोग है आपकी, हम बहुत मैंने हृदय से जो है मैं आभारी हूँ कि कम से कम फिर भी आपने जो है अपनी चेतना का जो है स्तर बहुत ऊंचा रखा कि आज यह बात आप कह पा रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो आईएएस आईपीएस बन करके भी जो है अभी वहाँ उसी में ही उलझे हुए हैं। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो है चेतना का जो ये ज्ञान है और हम लोगों ने जो कर रहे हैं कि केवल दुश्मन की चाल को समझ लें तो बिना हथियार उठाए भी युद्ध जीत सकते हैं। तो हम आपकी बात को थोड़ा सा मैं और संबल देता हूं, आपकी जी बात को ही आगे बढ़ाता हूं। आप तो कह रहे हैं बिना हथियार उठाए, हम तो साथ में ये भी जोड़ रहे हैं कि बिना 5 पैसे खर्च किए मैंने संकल्प लिया है कि आप सब जैसे लोगों को जोड़कर बिना 5 पैसे खर्च किए 2024 के सामान्य चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करूंगा। मतलब कितना बड़ा मैं संकल्प है। तो ये तो आपका अच्छा है, लेकिन अब ये इस पर अभी चिंतन यही बात की हो रही थी कि कैसे आएंगे, क्या होगा और देखिए कैसे वो देखिए किया मैं जाएगा। क्या मैंने मैंने उसके वो उसके मॉडल। आप हाँ, आपने तो अपना बनाया हुआ है ना, आपका अपना है इसलिए आप अपना कहेंगे, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। इन्होंने एक स्वतंत्र चिंतन इनकी क्या है, तो मैं ये तो चाहता हूँ कि पहले थोड़ा सा पहले ये अपने चिंतन को बताएं तो वो हाँ ज्यादा हाँ ठीक रहेगा, ज्यादा तो ठीक रहेगा। हाँ हाँ जी 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 जी, अब लीजिए बात करो। मेरा चिंतन ऐसा है हम्म, कि जो भी देखिए, शासन व्यवस्था है ना, वो 3% 4% लोग चलाते हैं और हम्म, वही लोग समाज को दिशा निर्देश देते हैं। हम्म, परिवर्तन भी वहीं से आएगा। जो रेकड़ी लगा रहा है, सड़क पे खड़ा होके भजिया बेच रहा है, तो कुछ क्रियान्वित, यहाँ बिल्डर भी हो 100 150 करोड़ का मालिक, वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो कर कौन सकता है कि जिस तीन तीन स्तंभ सोचिए आप, हम्म, एक मीडिया, एक जुडिशरी और तीसरा ब्यूरोक्रेसी। अब हमारे यहाँ पे अंग्रेजियत
पढ़ाई से लेके, पहनावे से लेके, घर के माहौल में घुस गई है। तो हमें, जैसे आपको मैं बता दूं, आपको अगर नंबर मुझे मिलेगा तो मैं आपको लिंक भी शेयर करूंगा। मुस्लिम लोगों ने ऐसी व्यवस्था करी है, पूरे भारत में 150-200 कोचिंग बनाए, जहाँ पे इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए या तो अपनी आइडियोलॉजी थोपने के लिए अपनी हिसाब से ट्रेंड, अपने धर्म के हिसाब से ट्रेंड किए लोग जुडिशरी में, मीडिया में, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, सारे मीडिया में, और यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में, सब जगह ये लोग भेज रहे हैं। अब इसका काउंटर यही है, इसका काउंटर ये है कि हमें ऐसे व्यक्तियों को, तीन चीजों की जरूरत है हमारी युवाओं को। अब जो व्यक्ति बहुत उम्र दराज हो गया है, उसके पास काम करने का भी समय बहुत कम है, और जो भी होगा 10 साल के बाद होगा। 8 या 10 साल के बाद ऐसी स्थिति आएगी तो पूरी नैया डामाडोल हो जाएगी, क्योंकि अब स्थिति देख रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, मामला भीतर का हो, इंटरनेशनल लेवल तक उसकी हाक पड़ जाती है, सरकार दब जाती है। तब इसमें लोगों में 3 चीज डेवलप होनी चाहिए, हमारी ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, जुडिशरी में जाने वाले लोगों में। एक, स्वधर्म का बोध। आपका खुद का धर्म क्या है, वो जिसे नहीं पता, वो आईएएस बन जाए, कलेक्टर बन जाए, मतलब कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए, या तो फिर क्लर्क बन जाए, या तो फिर जर्नलिस्ट बन जाए, या तो बहुत बड़ा कोर्ट में वकील बन जाए, लेकिन वो व्यवस्था के प्रति जुड़ाव उसका मन से है, क्योंकि उसमें से पैसा मिल रहा है, तो उसकी गुलामी करता रहेगा। स्वधर्म का बोध उसके लिए जरूरी है, वो नहीं है। दूसरी, शत्रु बोध होना चाहिए। शत्रु बोध यानी आपके धर्म, देश, संस्कृति को किससे शत्रुता है, पर वो भी विथ प्रूफ। अगर कोई कहे कि भाई सूफीज्म भारत के लिए अच्छा है, ऐसा बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं, क्योंकि उनको इस्लाम की मूल पुस्तकों का ज्ञान नहीं है, उनने ईसाइयत का अभ्यास नहीं किया, उन्हें वेस्टर्न फिलोसॉफी का पता नहीं है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वाली एमएनसी का नहीं पता, या तो वो प्रभाव में खुद ही है, तो वो उसी के गुड्डे बने घूम रहे हैं। उनके गुड्डा जो खुद ही बन गया, जो खुद ही वेस्टर्न के इन्फ्लुएंस में चल रहा है, पूरी इकोनॉमी लेके, घर में खाना नहीं है, लेकिन प्री वेडिंग सूट 50,000 का होगा, और रिसेप्शनिस्ट 10 लाख का होगा, रिसेप्शन 10 लाख का होगा, घर में 20,000 की इनकम आ रही है। ये वेस्ट कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस है, इसमें आदमी बर्बाद होता है, फिर नाजायज पैसा कमाने के लिए लालच उसमें जागेगी ही। कि ये है शत्रुबोध नहीं है। तो दूसरी चीज है शत्रुबोध, और तीसरी चीज है शत्रु से लड़ना कैसे है। तो व्यवस्था में घुसकर ही आपको कुछ तोड़फोड़ मचानी पड़ेगी, और वो भी योग्य समय आने पे, ताकि पूरी व्यवस्था को आप ध्वस्त करके नई व्यवस्था खड़ी कर पाओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये मेरा है, और उस पे ये मैं तो जो आपने कहा है, इन सभी को समाहित करके एक ऐसा मॉडल बना लिया गया है कि हम बिना 5 पैसे खर्च किए लोगों को जोड़ के और दूसरे लोगों को जुड़ाते हुए हम मात्र 9 दिन में, यदि सब लोग जो ऊर्जा से और संकल्प से काम करेंगे, और उसके लिए उनके पास ना किसी को पिटीशन देना है, ना कुछ करना है, अपने इंटरनल मॉडल पे काम करना है, और हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और फिर वर्तमान व्यवस्था जो आपके ऊपर अत्याचार कर रही है, उसको अत्याचार नहीं करने देंगे, क्योंकि 100 करोड़ लोग यदि अपने छत पे खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जला के कोई भी संकल्प जो है ना शासन को कहेंगे, तो 100 करोड़ लोगों के संकल्प को सुनने के लिए राज शासन विवश होगा। जब 100 करोड़ लोग अपनी छत पे खड़े होकर थाली बजा के दीपक जला के कुछ भी बात कहेंगे, तो पूरे देश में दीपावली मन जाएगी, और उसे कोई भी नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं रहेगा। और फिर इस स्ट्रेटेजी के तहत हम जो है लोगों से ही चीजें फिल्टर करके, अल्टीमेटली देखिए, वर्तमान नेताओं के माध्यम से आप कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकते हो। क्यों? नेताओं को तो चीना ही नहीं है, वो तो सबसे
बेकार उत्पाद है पूरे भारत का। नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो 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 देखो, वो उत्पाद है, लेकिन वो नेता है, वो नियम के निर्माता है, वो पॉलिसी के निर्माता है, वो टैक्सेशन से लेके हर चीज में आपके इकोसिस्टम को निर्धारित कर रहे हैं। जिस इकोसिस्टम में आप सांस ले रहे हैं, वो जो है ना इकोसिस्टम नियम कानून और व्यवस्था और पॉलिसीज और बाकी माध्यम से उनके द्वारा निर्धारित की जा रही है। और ये लोग कौन हैं? ये स्वयं अपराधी हैं, बाहुबली हैं, दल बदलू हैं, और अपने आगे ये अपने कुसंस्कारित, क्योंकि इनकी जो औलादे हैं वो ना स्वयं अच्छे ढंग से जो है खुद शिक्षित हैं, और चारों तरफ वो गंद में खुद फंसी हुई हैं, तो उन्हें सुसंस्कारित तो कह नहीं सकते हैं, उन्हें कुसंस्कारित ही कहना पड़ेगा। तो सभी नेता अपनी कुसंस्कारित संतानों को भी आप पे थोपने की पूरी तैयारी में है। आप चारों तरफ देख लीजिए, हर नेता अपने संतान को मंत्री मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी, गद्दी उनकी तैयार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ना आज के नेता हमारे जो है वो स्वयं पढ़े लिखे हैं, ना ही उनकी सोच है, ना इनकी शिक्षा है, ना राष्ट्र का कोई उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है। वो इन प्रकारेण जो है मूर्ख बनाकर सत्ता में स्थापित बने रहते हैं। वो चाहे इसके लिए चाहे चुनाव के एक रात पहले कत्ल की रात करें, जिसमें कि वो शराब बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, या अरे ये इस पर चर्चा, ये तो हो रहा है, परिणाम पर चर्चा करेंगे, जीवन अधूरा हो जाएगा। एक मिनट देखिए मैं आपके एक मिनट में मैं बात को रोका हूँ थोड़ा सा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अब रोकूंगा नहीं आपको, और चलने दूंगा और ये करूंगा। मोबाइल पर चर्चा अधूरा होता है, और ये होता है कि हम सब लोग चाहते हैं कि एक बार हम सब लोग इनको मैं नंबर दूंगा और आप इनके साथ खूब इससे चर्चा करिएगा। लेकिन 2-3 चीजें जो हमको सबको ध्यान रखनी है, वो ये है कि अगर जो नेता का जो है इसका हम बुराई और इसके चक्कर में पड़ेंगे, तो हमारा अपना जो है ये हो जाएगा, इसमें समय जाएगा और उससे कुछ निकलेगा नहीं। हमें फिर भी क्या करना? अरे यही करना है, हमें नेताओं को भला बुरा ही नहीं कहना है। हमने अपना संकल्प आपको बताया था कि 2024 में सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करूंगा। देखिए, ये चुनाव से पराजित करेंगे, तो आपसे मेरा निवेदन है, 2 सेकंड अगर कीजिएगा। तो ये 2 मिनट का समय, बस 1 मिनट का समय लूंगा। एक्चुअली मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं जानता हूँ कि आप डायरेक्ट में जो है, आप अगर जो ये जाएंगे तो इसमें कहीं भी आपका जो है 24 का जो है, अगले 28 में भी जो है 29 में भी जो है कुछ नहीं हो निकल पाएगा परिणाम। क्यों? उनके 4 हथियार हैं। वो 4 हथियार जो है सब धरे के धरे रह जाएंगे। वो 4 हथियार कुछ काम नहीं करेंगे। वो 4 हथियार वैसे भी फ्यूज हथियार हैं। आपके पत्रकारों को देखो, वो सब गुलाम हैं। वो अपना पेट पाल रहे हैं, अपनी कलम से जो है ना, उनकी कलम गुलाम है। मैं आगे आ रहा हूँ, मैं उसी पर कर रहा हूँ। ये उनका जो है मैटर नहीं है, ये मैटर जो है जिनको उनको पत्रकारिता की तरफ लेकर के आया। आप इसमें क्यों लफड़े में पड़ रहे हो? पत्रकारों को एक किनारे रहने दीजिए। पत्रकारों की जरूरत ही नहीं है इस सिस्टम में। ना आपको पत्रकारों की जरूरत है, ना ब्यूरोक्रेट की जरूरत है। देखो, ये वो बदलाव है। एक मिनट बस सुन लो, उसके बाद आप बात करिएगा। मैं कह रहा हूँ 4 हथियार वो कौन कौन से हैं, ध्यान से सुन लीजिए। पहला उनका हथियार है, सूरज पश्चिम में निकलता है, तो आप तो नहीं मानोगे, लेकिन उस बच्चे में ऐसा संस्कारित कर दिया जाए कि वो उसी को कच्ची मिट्टी है, जैसा चाहो वैसा बना दो। तो पहला उनका वो हथियार है, वेपन्स पहला उपयोग करते हैं, वो है शिक्षा। उनको इसी तरह की जो है बुद्धि विवेक, और उसकी तरह से उसको मन में जो है भाव पैदा करो, इस तरह से उनके लिए ललक पैदा करो और वो उसकी तरफ आगे बढ़ जाएं। तो इसलिए पहला है उनका शिक्षा, एक हथियार है, पहला हथियार। उसके बाद फिर भी कहते कि नहीं, सूरज पश्चिम में नहीं निकलता है, आपने नहीं माना,
तो दूसरे दिन जो है दूसरा हथियार उनका चलता है फिल्म, टेलीविजन, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसको कहते हैं मीडिया। दूसरा उनका हथियार है मीडिया। मीडिया से वो दिखाते हैं कि देखो देखो, ये देखो लाल लाल सूर्य दिखाई दे रहा है, घर घर में लगा रखे हैं। तो आप जैसा कोई श्रेष्ठ रहा कहा कि अरे मूर्ख, तुम अस्त के सूर्य को तुम उदय का सूर्य बता रहे हो। तो जब ये दूसरा हथियार भी जब उनका समाप्त हो जाता है, नहीं चलता है, तब उसको तीसरा हथियार वो अप्लाई करते हैं। उसका नाम है लीगलिटी, लीगल बना देना। हर चीज को पेपर पर तैयार कर लो, इसको जो है अथेंटिक कर दो। बाकी हाँ, बाकी चीजें आपका ये हो जाएं और इसको जो है मान्यता मिल जाए, इसको ये कर दिया जाए, लीगलाइज कर दो। तो आप जैसा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अगर जो इस पर भी रहेगा भी, लेकिन तब भी जो है उसको वही काम करेगा क्योंकि यह लीगल है। ठीक है। आप लीगलिटी और इलीगलिटी के विषय को थोड़े समय के लिए भूल जाएं। और यदि एक सेकेंड और ये चौथा हथियार, जब ये आपने जान लिया कि ये जो है पूरा 34,735 IPC, CPC, CRPC और इसकी व्यवस्थाओं में जकड़ दिया, तो उसके बाद भी जो है आपने कहा कि भाई तुम्हारा अगर जो यही राइट है तो मेरा भी ह्यूमन राइट है। तो ह्यूमन राइट के चक्कर में आपने जब उसको ये कर दिया, हमारे यहाँ राइट की बात बाद में होती है, कर्तव्य की बात पहले होती है। अधिकार बाद में, पहले कर्तव्य बोध क्या है, कर्तव्य क्या है तुम्हारा, वो देखा जाता था समाज में। हमारे यहाँ परंपरा में यह श्रेष्ठता रही है। तो उन्होंने जब तीसरा हथियार जब इनका ये समाप्त हो जाता है, तो सबसे भीषण और सबसे तीक्ष्ण हथियार उसका उपयोग करते हैं। कहते हैं अब ये बच्चा, बहुत सारे लोगों ने हमारी बात को मान लिया है, हर व्यक्ति बच्चे से लेकर किए तक सब पीढ़ी तैयार हो गई है। 2-4-10% जो लोग हैं जो नहीं मानने वाले हैं, इनको अल्पमत में कर दो। ये अल्पमत के बच्चे, इनकी बात को सुना ही न जाए, इनकी बात को माना ही न जाए, इनको ये कर दिया जाए। इसको उन्होंने लोकतंत्र नाम दिया है और लोकतंत्र के आधार से पूरी दुनिया को अपना जो है शिकार बनाए हुए हैं। आप इस बात को समझ लेंगे तो फिर आगे की और चर्चा हम आपसे विचार विमर्श करेंगे। मैं चाहता हूं कभी बैठें तो इस पर पूरी गहरी चर्चा हो जाएगी। और ये आपको क्या लगता है कि 37 साल की सर्विस में भारत के हर कोने में नौकरी करने के बाद जो बात आप कह रहे हैं, इसके अंदर हम नहीं घुसे हैं क्या? हम इसके अंदर तक घुसे हैं और इसका काट भी जानते हैं। मैं जानता हूं कि इसकी पूरी आपके पास व्यूहरचना है। मैं जानता हूं कि आपके अंदर जो है आग है। मैं ये भी जानता हूं कि आप कुछ करने के लिए उद्यत हैं। और इस वास्तव में यह जो बहुत देखिए, मैं तो ये कह रहा, देखिए मैं आपकी बात हमारे लिए आप एसेट हैं। हम ये भी मानता हूं कि आप हमारे एसेट हैं। और इसके लिए मैं ये डीजी थे शुक्ला जी, मैं उनसे एक बार मैं आपसे चाहता हूँ एक बार बैठें, उनके साथ भी बात कर लें। ओके। इस प्रयाग में है। तो ये कौन है? ये प्रयाग में DIG रहे हैं कि DG रहे हैं, वो एक शुक्ला जी हैं। अच्छा। तो मैं उनका नंबर दूंगा, एक बार उनसे भी आप लोग बैठ जाइए। तो वो हमारे बहुत पुराने से जुड़े हुए हैं। तो वैचारिक स्तर पर हमारे करीब हैं। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप वो लोग बैठ करके, और एक IPS अधिकारी रहे हैं, IAS अधिकारी रहे, IAS एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे थे, विजय शंकर पांडे नाम था उनका, आप जानते होंगे। तो वो भी अभी देख रहे हैं कि वो तेजस्विता इतनी थी, श्रेष्ठता ऐसी थी कि बस जो है कि सब अपने में से एक जो है भ्रष्टाचारी व्यक्ति को निकालने के लिए उन्होंने प्रयास किया था। आपने पता होगा ये बात। तो दुनिया में जितने सारे संगठन बनते हैं, वो संगठन ये कहते हैं कि हम हमारा वो बचाव करेगा कि हम कुछ भी करें। जैसे कोई कर्मचारी यूनियन होता है, तो कर्मचारी यूनियन जो है चाहे झूठ हो, सही हो, उल्टा हो, हम तुम्हारे जो है साथ हैं, हम तुमको ये नहीं करने देंगे। तो लेकिन यहाँ जो उन्होंने जो एक संगठन बनाया IAS एसोसिएशन, तो इसके बाद उन्होंने कहा कि अपने में से ही एक महाभ्रष्टाचारी का जो है निरूपित करना है और उसको समाज के सामने उसको खुलेआम कर देना है। आप जानते हैं इस बात को। अंत में वो भी जो है पिछले 10 साल से ये लोकतंत्र में पिस रहे हैं।
तो मैं चाहता हूँ कि कभी आप उनका भी देखिए, कभी मेरी रहेगा। देखिए, जो आपने बात कही ना कि उन्होंने भ्रष्टाचारियों की लिस्ट निकाली थी, तो जी नेताजी से बात हुई किसी की कि इन्होंने भ्रष्टाचारियों की लिस्ट निकाली है, इसको आप कैसे देखते हैं? बोले, इन्होंने तो हमारा काम बहुत आसान कर दिया। इन्होंने भ्रष्टाचारियों को पहचान के हमें बता दिया जो हमारे काम के हैं। अब हम उनसे जो है ना साठगांठ करके उन्हें अच्छे पदों पर बिठा के अपना चरण सेवक बना के अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। तो इन वो एसोसिएशन करने वालों ने हमारा बहुत भला कर दिया। हम उनके बहुत हृदय से आभारी हैं। ये नेताओं का जो है ना रिएक्शन है इन पांडे जी के काम के ऊपर। बोले बोले हाँ, मुझे इतना खोजना पड़ता, इन्होंने हमारा काम बड़ा आसान कर दिया है। अरे अरे उसको इन्हीं को हटना पड़ा। वो जो है वो भ्रष्टाचारी सब अपना पूरा अपना स्थान प्राप्त किए और आनंद दिए, अपना ये लिए सारा आप कुछ लिए मैं दिए। उसी बात को कह रहा हूं। अब मैं उनको कह रहा हूं जो डिसीजन मेकर हैं, जो राजनेता हैं। वो राजनेताओं ने क्या कहा इनकी इस लिस्ट के ऊपर? उन्होंने कहा, राजनेताओं ने विजय शंकर पांडे जी की लिस्ट के ऊपर कि हम विजय शंकर पांडे जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने ऐसी सूची प्राप्त की। अदरवाइज इतनी ऑथेंटिक जानकारी मुझे और अन्य किसी सोर्स से नहीं मिल सकती थी। अब ये जो लोग मिल गए जो भ्रष्ट हैं, ये सबसे काम के व्यक्ति हैं। अब इनको हम उच्च पदों पर बिठाएंगे और ये हमारे और चरण सेवक होकर जो मैं चाहूंगा वही होगा। तो हम विजय शंकर पांडे जी का हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने हमारे पहचान के को बहुत सरल और आसान कर दिया। जी 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 आप जी। बात समझ रहे हो ना? हाँ सुन रहा हूँ, समझ रहा नहीं हूँ। नहीं, समझ तो रहे हैं उसकी गहराई को। हाँ समझ रहा हूँ, समझ गया तो हूँ। बस ईमानदार और अच्छे अधिकारी इन नेताओं के लिए अनुपयोगी बस्ती हैं। ये जी कभी जी। कभी तो उनकी तारीफ जो है ना अपने लाभ के लिए कर देंगे, लेकिन अच्छे लोगों को ये कभी टॉलरेट नहीं करते हैं। तो आप कई बार मजबूरी में इन्हें टॉलरेट भी करना पड़ता है। तो जैसे ही अवसर मिलता है उसको किनारे पे लगाने का, उसे किनारे पे लगा देंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार मिलें और मैं नंबर दे दूँगा उनका भी, पांडे जी का भी। हम्म। तो आप लोग मिल करके कुछ प्रयास करिए भाई। हमें देखिए जहाँ कहेंगे देखिए, जैसे मेरा तो कहना है कि पूरा मॉडल बन चुका है। अब अपन वार्तालाप में समय कर खराब करने की बजाय लोगों को जो चीज पहले तो उसको समझ लें, क्योंकि वो इतनी पावरफुल है कि उसके बाहर आप और किसी की सोच जा ही नहीं हमारे सकती। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि आपके लिए सोचने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मैं जो है, जो अपराध मुक्त भारत के जो है पूरा इकोसिस्टम, जिसमें कि टेक्नोलॉजी भी रहेगी, नियम कानून रहेंगे, उनके ड्राफ्ट भी रेडी कर लिए गए हैं, कुछ किए जा रहे हैं, कुछ रिफाइन हो रहे हैं। और आदरणीय बहुत सारी बॉडी जो। आदरणीय हाँ। आदरणीय गुप्ता जी, हम तो कर्मयोगी हैं। हम आपके जहाँ कहेंगे वहीं से हम खड़े हो जाएंगे आपके पीछे। नहीं, लेकिन आप उसे लोग एक बार उसे समझ लीजिए। आप एक मेरी बात ध्यान से एक 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 बार मैं नंबर दे रहा हूँ। देखिए 3 जो है विशेष पुरुषों को आपको मैंने नाम दे दिया, 3 स्तंभ दिए। एक आप जो उन है तीनों आईएएस के अफसर नाम हैं। और नंबर मुझे भेज दीजिए, मैं उनसे बात भी हाँ कर हाँ लूंगा। लेकिन हाँ, बात लेकिन कर लेकिन लीजिएगा। और लेकिन लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन बातचीत। जहाँ हमको कहिएगा हम खड़ा हो जाएंगे। हमें जहाँ चाहिए हमारा जो है हम हमारे पर कंधे पर रख दीजिए, जैसे चाहिए जो हा। हाँ, देखो, तो बैठ जाएंगे हम लोग बातचीत करेंगे। अब मैं जो है, कौन बात करेंगे? हाँ नहीं, वो ये क्या कहते हैं, एक आईपीएस अधिकारी रहे हम्म वो शुक्ला जी। तो हम्म उनका मैं नंबर आपको दे दूंगा। तो हम्म। उनसे भी आप ये संपर्क कर लीजिए कि वो वैचारिक स्तर पर अच्छे हमारे जो है निकटस्थ हैं। और एक जो है आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। अब वो पिछले 10 साल से 15 साल से अपनी जो है पार्टी का जो है वो बड़ा प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मुझे हाँ, मुझे एक चीज ये बता एक चीज मुझे ये बता दो। एक मिनट मैं आपसे। एक सेकंड। तीसरे जो है कुणाल जी हैं जो पढ़ाते हैं। तो 3 स्तंभ आपको मैंने दे दिया है। तीनों लोग एक आप ही हैं, चारों लोग डिसाइड कर लीजिए और जहां हमको कहिएगा वहां मैं खड़ा हो जाऊंगा। बस नहीं, देखो, अकेले जो है हाँ, एक अजय कर्मयोगी का सवाल नहीं है। हमें जो है ढेर सारे चंद्रगुप्त बनाना होंगे, और वो अलग अलग स्तर के चंद्रगुप्त होंगे। एक आप जिसको जैसा एक बनाना एक हो बनाइए। एक हमको ये चारों लोग मिलकर के कह दें कि भाई ये चीज पर जाओ, यह का रास्ता सही है। जैसा बनाना हो, जैसा मिटाना हो, जैसा ये उधेड़ना हो, बुधेड़ना हो, काम करना हो, जो आप कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। बस। नहीं, लेकिन आप जो है उसको अपने स्तर पे भी समझने के लिए
आप जो है मैं अपने आप स्तर पर हैं? आप अच्छा अपनी बात समझने के लिए आप क्यों तैयार नहीं है, ये बताओ पहले तो मुझे। नहीं नहीं, आप सार्वजनिक स्तर पर बैठे हैं तो इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं भी नहीं नहीं कर नहीं नहीं सकता। नहीं, सार्वजनिक स्तर पे ही अपन को बात करना चाहिए। 20-25 लोग हैं तो स्पीकर फोन पे सभी लोग सुनेंगे, तो आपका अरे संदेश उतनी जगह पे पहुंच गया। दो तीन लोग और बैठे हुए हैं तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, फिर उसके तो बाद आपसे ये जो चर्चा हाँ, इनका नंबर दे दूंगा, आप इनसे संपर्क में रखिएगा। ठीक है ना? धन्यवाद, आभार, नमस्कार। ओके, नमस्कार। नमस्कार।